अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवर चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10th क्लास के पेपर जो है बहुत जल्द आने वाले हैं। सिर्फ एक महीना रह गया है कि जिसके अंदर आप लोगों ने अपनी तैयारी करनी है, सारी चीज़ें आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कोई भी चीज़ ऐसी ना रह जाए जो आप लोगों ने कंप्लीट ना की हो, कोई चीज़ जो हो वो आप लोगों ने पहले से तैयार ना की हो, क्योंकि पेपर वाले दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का टाइम होता है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोग पेपर वाले दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो, ठीक है। जो चीज़ें आप लोगों की मिस हो गई या कोई मॉडल पेपर से आप लोगों ने तैयारी करनी है, कोई गेस्ट पेपर मिलता है, उससे आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ चीज़ों की रिवीजन करनी है। ज़्यादा टाइम जो आप लोगों ने अब देना है वो किस चीज़ को देना है, आप लोगों ने उन चीज़ों को देना है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चैप्टर्स बहुत से इंपॉर्टेंट है, उनको आप लोगों ने करना है। अगर मैथ्स की कोई एक्सरसाइज है जो आपके आप लोगों ने पहले नहीं की हुई, वो अब करने वाली, तो वो करो। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने अपने ज़हन में ये रखनी है कि जब भी आप लोग तैयारी करो तो आप लोग अपने पेपर की जो पेयरिंग स्कीम है उसको आप लोग अपने ज़हन के अंदर ज़रूर रखो। पेयरिंग स्कीम से ये फ़ायदा होगा कि एक तो आप लोगों का टाइम बहुत कम वेस्ट होगा, ठीक है। आप लोग थोड़े टाइम के अंदर आप लोग अपनी ज़्यादा चीज़ें तैयार कर सकते हो। अगर आप लोगों को पता होगा कि इस चैप्टर में से लॉन्ग आना है तो आप लोग उसको लॉन्ग के वे में तैयार करोगे, शॉर्ट आना है तो शॉर्ट के हवाले से तैयार करोगे। बस आप लोगों ने इस दफ़ा ये चीज़ अपने ज़हन में रखनी है कि आप लोगों का अगर किसी चैप्टर में से लॉन्ग आ रहा है तो वो कोई भी चीज़ उठा के दे सकते हैं। एक्सरसाइज के ऊपर आप लोगों ने डिपेंडेंट नहीं रहना। जो चीज़ भी करनी है मुकम्मल तौर पे करनी है। आप लोगों की पूरी रीडिंग जो है वो आप लोगों को अच्छी तरह आनी चाहिए, ठीक है। अभी आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर आप लोग इसको ध्यान से एक पैटर्न के अकॉर्डिंग लेकर चलोगे तो आप लोग बहुत जल्दी अपनी बुक्स जो हैं वो 2 से 3 दफ़ा जो है मुकम्मल कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग कोशिश करो कि अगर आप लोगों ने कोई अकेडमी ज्वाइन की होगी तो उसके टेस्ट जो है वो लाजमन दो। उसके अलावा अगर आप लोग स्पेसिफिकली कोई ऑनलाइन अकेडमी अगर आप लोगों ने ज्वाइन की हुई है, घर में किसी को टेस्ट दे सकते हो, तो उनको भी लाजमन दो कि आप लोगों को एक दफ़ा जो है वो सबकी तैयारी हो जाए। लेकिन अगर आपके घर में कोई नहीं है जिसको आप टेस्ट दे सकते हो, तो आप लोग सबसे इसका बेहतरीन हल ये है कि आप लोग मार्केट जाओ, वहाँ से कोई मॉडल पढ़ लो, और जैसे ही आप लोगों की एक बुक तैयार होती है, सपोज आपके बायोलॉजी की बुक जो है वो तैयार हो चुकी है, तो आप लोग वहाँ से कोई से स्पेसिफिक बोर्ड का, आइदर फैसलाबाद बोर्ड और पंजाब और मुल्तान बोर्ड, एनी वन बोर्ड, तो आप लोग उसका मॉडल पेपर उठाओ, कोई पास पेपर उठाओ और उसकी आप लोग प्रैक्टिस करो। अपना एक पूरा आवर रखो कि हमने इस आवर के अंदर आप लोगों ने एमसीक्यूज करने हैं, फिर ये चीज़ें करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन, और पूरा पेपर अपना सोल्व करो और खुद से उसकी जो आप लोग चेकिंग करो, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि आप लोग कितना पानी में हो, कितने आप लोगों की तैयारी है, कितनी आप लोगों की तैयारी नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका है। तो आप चलते हैं आप लोगों की 10th क्लास की टेंटेटिव डेट शीट की तरफ, किस किस का पेपर आप लोगों का कब होगा, तो आप लोगों ने इसको ध्यान से देना है। सबसे पहले जो आप लोगों का पेपर आएगा बच्चों, वो आएगा इंग्लिश का, जो कि 30 मार्च को आप लोगों का होगा। उसके बाद आप लोगों का सेकंड पेपर जो होगा वो आएगा कंप्यूटर या बायोलॉजी का, वो आएगा 1 अप्रैल को। थर्ड पेपर जो है वो आप लोगों का फिजिक्स का आएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखनी है बात गौर से कि फिजिक्स के पेपर के अंदर आप लोगों को कोई भी ऑफ नहीं है, नो ऑफ फिजिक्स के पेपर के अंदर। तो आप लोगों ने क्या इससे आप लोगों को क्या सबक मिल रहा है, इससे आप लोगों को ये सबक मिल रहा है कि आप लोगों ने फिजिक्स की तैयारी जो है बहुत पहले से अच्छे तरीके से कर लेनी है, ठीक है, ताकि पेपर वाले दिन आप लोगों को कोई मसला ना हो। आप लोगों के पास जितने भी 6 to 7 आवर्स बचते हैं उसके अंदर आप लोग अच्छी तरह सिर्फ रिवीजन कर सको, ठीक है। तो आप लोगों ने ये बात जहन में अपने बैठा लेनी है। उसके बाद 4th नंबर पर आप लोगों का इस्लामिक कंपल्सरी का, जो कि 3 अप्रैल को है। उसके बाद तर्जुमातुल कुरान का, जो कि 6 अप्रैल को है। देन केमिस्ट्री का जो पेपर आप लोगों का आता है वो 8 अप्रैल को आता है। मैथमेटिक्स के अंदर भी आप लोगों को नो ऑफ, मैथ्स के अंदर भी आप लोगों को कोई भी ऑफ नहीं है। उसके बाद उर्दू का पेपर जो है वो आप लोगों का 30 अप्रैल को आता है। पाक स्टडीज का पेपर जो आपका आता है, लास्ट पेपर है, वो आपका 50th अप्रैल को आता है। और 50th अप्रैल को आपके पास जो है वो 10th क्लास से खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों के 1-2 माह बाद आप लोगों के प्रैक्टिकल्स जो होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये थी आप लोगों की 10th क्लास की टेंटेटिव डेट शीट। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसमें चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। जो मैंने आप लोगों को मेन पॉइंट बताए हैं, आप लोगों ने उसके ऊपर गौर करना है, आप लोगों ने उसको कंसीडर करना है कि हम लोगों ने किस तरह अपनी तैयारी करनी है, किस तरह शेड्यूल बनाना है। अगर आप लोग वन वीक भी अपने एक सब्जेक्ट को दोगे तो आप लोगों की बहुत अमेजिंग तैयारी बच्चों हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि आप लोग इस जितने भी आपके 1.5 मंथ रहता है, इसके अंदर आप लोग सब कुछ जो है वो आप लोग इकट्ठा कर लो, सारी तैयारी जो है वो आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि आगे नेक्स्ट रमजान भी है। आप में से कुछ बच्चे जो होंगे वो रोजे भी रखना चाहेंगे, बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर आप लोग रोजे रख रहे हो तो कोशिश करो कि आप लोग पहले से पहले अपने सारी चीजें जो है वो तैयार कर लो। जितने भी आप लोगों के 17 से 18 डेज रहते हैं, इन दिनों के अंदर आप लोग अपनी सही तैयार कर लो। अगर आप लोग रोजे नहीं रख रहे हो, इट्स ओके, आप लोग बाद में भी रख सकते हो। तो आप लोग ने अपने स्टडी को जो है वो पसे पुश नहीं डालना है, ठीक है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि रोजा रख के सोए रहते हैं, इससे उनका पूरा दिन जो होता है वो वेस्ट हो जाता है, ना वो पढ़ते हैं ना नमाज के लिए उठते हैं। तो आप लोग ने ऐसे नहीं करना कि आप लोगों का शेड्यूल जो है मुकम्मल तौर पर मुतासर हो। इसके अलावा वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह आप लोग रमजान के अंदर आप लोग अपना शेड्यूल सेट कर सकते हो, किस तरह आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी साइड के लिए। फी अमानिल्लाह।